ओम शांति। आज 19 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 1986 और आज की मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर आए हैं और उन्होंने अव्यक्त महावाक्य उच्चारे। तो कुछ पॉइंट्स हम लेंगे। बाबा ने कहा, आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। ये बात उस समय की है जबकि गोल्डन जुबली मनाई गई है यज्ञ में। 36 से 86 50 वर्ष दादियों को हो गए थे और अपने विदेशी भाई बहन कुछ ऐसे थे जिनको 10 वर्ष हो गए थे। तो जो 10 वर्ष वाले थे, सीनियर्स थे, उनको भी बिठाया गया क्योंकि हमारा परिवार है। तो परिवार में जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा पालना की ज़रूरत है। तो बाबा ने ये प्रोग्राम उनका रखाया था। तो इस प्रोग्राम से उनके अंदर एक तो उमंग उत्साह और दूसरा जब आप सेरेमनी करते हैं तो उसमें दृढ़ संकल्प जो होता है वो अंडरलाइन करा देता है कि आप किस पर्पस के लिए बाबा के पास आए हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए। तो बाबा ने ये कहा कि उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प समारोह इसको कहेंगे। बाबा ने कहा कि चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। ये बाबा ने उनको दृढ़ संकल्प जो करना है वो बताया कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन बाप पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर के, और बाबा आपका है, उस सर्वश्रेष्ठ संबंध को याद रखते हुए कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, बुद्धि बाप के सिवाय और कहीं ना जाए। कहीं भी जाएगी तो बुद्धि भटकेगी क्योंकि वहाँ से प्राप्ति तो है नहीं, और जब प्राप्ति नहीं है तो आज एक दरवाज़ा, कल दूसरा दरवाज़ा, परसों तीसरा दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक ही फॉर्मूला कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसको पक्का करना है। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया वह सिर्फ स्टेज पर बैठे। ये बाबा ने उनको रिवाइज कराया है कि ये आपकी सेरेमनी सिर्फ स्टेज पे बैठ के डेकोरेशन वाला उसकी नहीं है, ताज पहन लिया और ये मालाएं पहन ली, वो नहीं है, परंतु ये है आपका दृढ़ संकल्प, एक बल एक भरोसा। बाबा ने कहा कि सिर्फ ये हार, एक थी ये स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। सिर्फ ये हार पहनना व सफलता का भी हार पहना, सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। फिर बाबा ने और भी बताया है, उसको भी हम सुनते हैं। बाबा ने ये जो बात कही है ना हार की, केवल ये हार नहीं परंतु सूक्ष्म हार बाबा भी पहना रहा है, और आपको भी सदा ध्यान रखना है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो हार, वो माला हमको सदा पहन के रखनी है। दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है।
निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। बाबा ने कहा कि अगर एक बल एक भरोसा है और शिव बाबा के साथ सारे संबंध निभा रहे हैं और उन पर पूरा निश्चय, ये सारी बात निश्चय की है, अगर निश्चय बाबा में है तो हम उनके साथ संबंध भी निभाएंगे। अगर निश्चय हमारा थोड़ा डगमग हो जाता है तो हम संबंध क्यों निभाएंगे? फिर नंबरवार हो जाते हैं। जितना निश्चय होता है उतना ही हम पुरुषार्थ करते हैं और उतनी ही प्राप्ति का अनुभव भी करते हैं। अगर निश्चय पक्का और दृढ़ होता है तो हम संपूर्ण रीत से प्राप्ति का अनुभव करते हैं। ये बात बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। नेचुरल। फिर विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। बाबा ने हर प्रकार की सेवाओं के बीज साकार रूप में डाले हैं और विदेश सेवा का भी बीज बाबा ने डाला। कैसे? जापान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 50s में, उसमें बाबा ने दादी कुमारका, दादी रतन मोहिनी, दादा आनंद किशोर को भेजा था और बहुत ही सक्सेसफुल रीति से हमारी दादियों ने वहाँ सेवा की थी। ये जो आज आप कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं, तो दादी ने उस समय वो चित्र, उन्होंने कहा, दादियों की विशेषता मैं इस संदर्भ में सुना देती हूँ कि दादियों ने उनसे कहा गया आप अपने लिए कुछ भी गिफ्ट ले लें। आदि दादियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दादी कुमारका के बुद्धि में था कि भारत में केंद्र खुल रहे हैं और केंद्र खुल रहे हैं तो ये चित्रों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने कहा अगर आपको ये चित्र पसंद है जो आपने इतने छपाए हैं, हमको यही चित्र दीजिए जो हम ले जाएंगे अपने साथ। तो बाबा ने दादी कुमारका की दूरदर्शिता को देखा, यज्ञ से प्रीत को देखा, सेवा भाव को देखा, अपने प्रति कोई भी स्वार्थ भाव नहीं देखा। इन कारणों से बाबा ने दादी को फिर और ज़्यादा सेवाएं प्रदान की। बाबा ने कहा कि पहला विदेश का निमंत्रण था, जापान को कहा, और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। एशिया भारत के सबसे समीप है क्योंकि एशिया का ग्रुप बैठा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक चित्र अर्थ से बनाया है, हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं। ये जो चित्र है ये महाराष्ट्र का है। आमतौर पर श्री कृष्ण को श्री राधे के साथ दिखाया जाता है और श्री राधे के साथ अनेक चित्र अवेलेबल हैं, परंतु शिव बाबा गोपी वल्लभ, गोपी अर्थात आत्मा, गुप्त, वल्लभ अर्थात पिता। तो आत्माओं का पिता परमात्मा, उसने सदा अपना संबंध निभाया है, वो प्रीत की रीत आत्मा ने निभाई है। इसलिए गोपियों के साथ गोपी वल्लभ, वो लोग तो श्री कृष्ण को कहते हैं लेकिन शिव बाबा है गोपी वल्लभ। तो उनके साथ एक एक गोपी के साथ आप देखेंगे श्री कृष्ण का चित्र है, यानी हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति का और संस्कारों की रास को मिलाने की यादगार का ये चित्र है। तो वही बाबा ने कहा कि एक तो दिलवाला मंदिर को याद किया कि वहाँ जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है, इसको कहते ही हैं महारास। फिर बाबा ने कहा बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष है।
इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। तो बाबा ने हर एक आत्मा के विशेषता का भी वर्णन किया। फिर आगे बाबा ने कहा, अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। ये बाबा कल्प वृक्ष में जो हम इस समय ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली, वो हम सत्युग और त्रेता में तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब द्वापर युग आता है तो कुछ आत्माएं दूसरे धर्म में चली जाती हैं। एकदम शुरू में नहीं जाती हैं, धीरे धीरे करके, हो सकता है एक ही जन्म गई हो, तो वो जो चली जाती हैं दूसरे धर्म को अपना लेती हैं, फिर पुनः वापस लौट करके आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना ओरिजिनल बीज, ओरिजिनल मूल जो है वो खींचता है। तो इस तरफ में हिंदुइज्म तो है ही, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है और इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। इस तरफ ये सारे मूल धर्म दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा वो सब आत्माएं जो दूसरे धर्मों में चली गई थी, अब वापस लौट करके आई हैं। और वो महसूस होगा, आपको महसूस होगा। जैसे कुछ आत्माएं कहती हैं हमें कोई खींच होती थी, हमें ज्योति बिंदु दिखाई दिया, हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, तो वो बाबा अपनी झलक देता है उनको और वो तुरंत पहचान लेती हैं और बाबा की बन जाती हैं। बाबा ने कहा, सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। तो ये बाबा ने डबल विदेशियों को कहा। फिर बाबा बड़ी दादियों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी की राशि मिलती है और सभी राज भी करते भी अच्छे हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही राज है। बाबा जैसे हम लोग कहते हैं, इससे मेरी राशि नहीं मिलती, इससे मेरी रास नहीं मिलती। तो राशि मिलना अर्थात संस्कारों का ना मिलना। तो बाबा कहते हैं कि जब आप बच्चे ज्ञान लेते हो और जब ये परिचय मिलता है, ये वही परिवार है और हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं, एक ही राजधानी के हैं। जब ये बात, जितना ज्ञान की धारणा आत्मा में आती जाती है, उतना संस्कारों का टकराव खत्म हो जाता है, एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। एक्सेप्टेंस आने से वो फिर टकराव समाप्त, तांडव नृत्य जो होता है वो समाप्त, और उसकी जगह ये रास होती है। हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते हैं। लेकिन इसका बीज जो है वो धारणा है, ज्ञान की धारणा। बाबा ने कहा, फिर दादियों से भी बाबा मिल रहे हैं और फिर दूसरा कुछ चुने हुए मधुर महावाक्यों से एक दो महावाक्य लेंगे, जिसमें बाबा ने कहा, डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, सदा स्वयं को
बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। ये बाबा ने डबल लाइट रहने का साधन बताया है कि अपनापन जिसको आप कहते हो, मेरापन, उसको छोड़ दो, बाबा के हवाले कर दो। और बाबा ने ये भी कहा कि बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, सब कुछ तेरा, मेरा शब्द तेरा कर दो। और दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। इस प्रकार से बाबा ने बहुत सारी और भी विशेष बातें बताई कि घबराओ। बाबा ने जिम्मेवारियों के लिए कहा कि जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं करूं, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है। तो बाबा ने इस प्रकार से, और फिर लास्ट में जो बाबा ने कहा वो भी हम सुनते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। नहीं, बाबा हम बच्चों को जो प्योर और ओरिजिनल है, मूल है, उसमें ही शक्ति है, उसमें ही अपना कल्याण है, सर्व का भी कल्याण उसमें है, उसमें हमारी चढ़ती कला है। तो बाबा हर रीति से, हर प्रकार से हमें बीज से जोड़ते हैं, मूल से जोड़ते हैं, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और आज का वरदान है, हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पदम पद्मापति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मापति बना देता है। एक संकल्प भी पद्मापति बना देता है। वो कैसे? वो कौन सा संकल्प होगा? वो संकल्प संपूर्ण समर्पणमयता का है, जो फुल सरेंडर, जो फुल सरेंडर है, उसको बाबा पद्मा पद्मपति बना देता है। और आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। जिस चीज़ को आप अपना समझते हैं, जिस पर आप अधिकार रखते हैं, जिस चीज़ का आपको नशा होता है, तो आप कभी भी थकते नहीं हैं। तो ये थे बाबा के आज की मुरली के। और I'll do a retake. तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, जिसका हमने और अधिक स्पष्टीकरण लिया। यदि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।